हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज हम लोग क्लास 10 के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में जो है 4 से 5 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ईजी है। बस आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना है। तो देखिए, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए बस मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चन लिया है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सॉल्व होगा। तो आपको ध्यान से समझना है कि मैं बेसिक चीज़ आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको किसी का कोई टेबल लिखने के लिए हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 का टेबल आप लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गया आपका 2 का टेबल, और ये डॉट 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 ये चलते जा रहा है इन्फिनाइट टाइम तक। तो इसमें देखिए, ये फर्स्ट वाला क्या हो जाता है, ये फर्स्ट वाला हमारा ए हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू 2। अगर आपको डी निकालना बोला जाए तो आप डी निकाल लीजिएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो देखिए, ये डिफरेंस जो हर किसी के बीच में इक्वल रहे तो वो कैसा श्रेणी हो जाता है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में हो जाता है। ये चीज़ आपको पता होगा। मे बी अगर आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये बेसिक चीज़ पता होगा। मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपको नहीं पता। जैसे मान लीजिए ये श्रेणी इस टाइप से चलते चला जा रहा है, और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आप इसका A18वां पद बताइए। क्या बताइए, मान लीजिए A18वां पद पूछा जा रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा। देखिए, ये चीज़ जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी के बाद जो आने वाला मैथ है वो आपको क्लियर होगा। तो A18वां पद पूछा जा रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको A+17D लिख सकते हैं। क्लियर। ए का वैल्यू आपको पता है, ऊपर में दिया हुआ है 2, 17, और डी का वैल्यू अभी निकाले हैं हम 2। तो ये हो गया हमारे पास 2 + 34, यानी कि जो मेरा A18 का वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 36। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक और फार्मूला मैं इसका बता दूँ। देखिए, समांतर श्रेणी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़िएगा आप, तो आपको 2 फार्मूला देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे an निकालना बोला जाता है, जिसे हम अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद यानी कि जिसे हम an या tn भी बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है, तो होता है a + n-1 इंटू डी। क्लियर। ये हो गया आपका अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है, फिर आगे हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए एक AP दिया हुआ है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ सारवंतर पूछा जा रहा है। सारवंतर यानी कि D पूछा जा रहा है। तो अभी हम थोड़ा देर पहले हम आपको क्लियर कर दिए थे, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21, और A1 का वैल्यू 24। और जब आप इसको माइनस कीजिएगा तो देखिए यहाँ माइनस वाला बड़ा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो 24 में से 21 को जब माइनस करें तो क्या बचेगा, -3। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले जो मेथड मैंने बताया, देखिए यहाँ पर उसे अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ गया कि A10 का वैल्यू बताइए, ठीक है, यानी कि 10वां पद बताइए। तो यहाँ पे आप पहले A तो आपको पता है, चलिए हम इसे रफ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। A का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 है। और अगर आपको D निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, 7 में से 2 गया, यानी कि A2 माइनस A1 कीजिएगा, ठीक है, यानी कि 7 में से किसको माइनस कीजिएगा, 2 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ये चीज़ आप रफ में कर लीजिएगा, क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है और आपको इसके लिए ऑप्शन दिया हो रहेगा, आपको सिर्फ उसमें टिक आउट करना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, A10 का वैल्यू। A10 का वैल्यू हम इसे क्या बोल सकते हैं, A+9D। बस आपका इतना सही आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू 2 हो गया, +9 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया, 5। तो 2 + 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर, 47। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 47। आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ पे है। तो AP का 2 ही क्वेश्चन। चलिए आज का डे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और ये क्वेश्चन 41 नंबर में आपको दिखेगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए 3 मार्क्स का आएगा। तो बस आपको इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम इसके लिए एक आपका इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन बोला कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं, ठीक है। और A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते हैं, +7। क्लियर।
अब इसमें आप क्या कीजिएगा, अब सबको एक साइड ले आइए, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a + 16d। अब देखिए ये प्लस है, यहाँ आएगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस है, ये +9d है, इधर है तो क्या हो जाएगा, ये -9d हो जाएगा = 7। अब देखिए a यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, ये आपका हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा था, अब हमारे पास बचा था यहाँ पे 16d - 9d = 7। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दिए तो 16 में से 9 गया, क्या बचेगा 7d = 7। अगर d के वैल्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 7/7 यानी कि 1। तो d का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको एपी का बेसिक चीज़ बताया, आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि उसी से सारा क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी वहीं से बनेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूलों को एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। जैसे आपसे अंतिम पद के बारे में पूछा जाए, अंतिम पद जिसे हम an से इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। उसके बाद होता है एक पदों का योग जिसे हम एसन से इंडिकेट करते हैं, एसन। तो इसका दो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है n/2 × a + an, क्लियर। और एक फार्मूला होता है एसन = n/2 × 2a + n-1 × d। तो ये आपका हो गया 3 फार्मूला। बस ये तीनों फार्मूला में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म हो जा रहा है। एग्जाम में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे बस इसी टाइप का 10वां पद पूछेगा या 12वां पद पूछेगा, वो आप इजी निकाल लीजिएगा। या फिर आपसे ये पूछेगा कि उसके बीच का अंतर बताइए या पहला पद बताइए। बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि माइनस प्लस का साइन में गलती ना हो। तो बस इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो को आप एग्जाम से पहले देख के जाइए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।